श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे Recording in progress. वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा समस्त भक्तों को निवेदन आज जो श्रीमद् भागवतम अच्छी प्रथम अध्याय 6 चैप्टर एवं श्लोक नंबर 13 जो माने रीडिंग करिया पाई चाहउछंती निज निज हैंड रेज करन। प्रथम अध्याय 6 श्लोक नंबर 13 25। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी स्टार्ट किया जाए प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी वो लोग उसमें रीडिंग करेंगे तो उड़िया में रीडिंग करते हैं, तो उसके बाद में फिर आप उनको एक्सप्लेन करें। ठीक। रश्मि तक माता जी हरे कृष्णा दंड प्रणाम। आप उसमें रीडिंग श्लोक नंबर 13। नलवेणु सरस्तनं वसु वपु सकीचक गह्वरम् एक एवासियोतो अहं द्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालुलोक शिवातिरम्। बाଉଁଶ କୁଶ ଘାସ ଦଳ ଏବଂ ଗରିଗୁହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଗଲି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକାକୀ ଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରୂହ। ଗତି କଲି। ଭାବାର୍ଥ କରିବି ନା? माता जी भावार्थ पढ़ंतु नहीं, टाइम चली जीव। ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ये जो
अभी जो चर्चा चल रही है भागवतम में, नारद मुनि अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, पिछले लाइफ के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले अध्यायों में व्यासदेव, हरे कृष्णा, आवाज आ रही सबके पास मेरी? जी प्रभु जी। ठीक, बीच में कोई नहीं बोले जब तक कुछ, अगर कोई प्रश्न ऐसा कुछ नहीं। व्यासदेव के वासुदेव जो है इस कलयुग के जीवों के ऊपर ऐसे करुणा करके, कृपा करके उन्होंने देखा कि ऐसे कलयुग के जीवों का ऐसा स्थिति, बहुत कलयुग जो है, जो समय उसका बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही खराब होगा। उसके लिए उन्होंने ऐसे अनेक प्रकार के जो है शास्त्रों की रचना किया, वेदों को विभाजन किया, पुराणों का जो है पुराणों को लिखा ऐसे, और इतिहासों को लिखा, जिससे सब प्रकार के जीव जो है, स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सबको एक्सेस मिल सके, सब लोग उसका अध्ययन कर सके और अपना जीवन का लाभ उठा सके। लेकिन ये सब लिखने के बावजूद भी, करने के बावजूद भी उनका हृदय जो है संतुष्ट नहीं हुआ, पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ। बहुत सुंदर यहाँ पे एक बात सीखने को मिलती है। जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं हृदय से, तो एक अलग हृदय में एक अलग सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन व्यासदेव को वो सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वो चिंतन करते क्या हुआ है, क्या गलती हुई है मेरे से। तो ऐसा जब चिंतन कर रहे थे तो उनके गुरुजी नारद जी वहाँ पर उपस्थित हो जाते। तो अपने नारद जी को प्रणाम करके पूछते हैं, गुरुदेव आप जो है कैसे हैं? जैसे भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, उनके मन में क्या चल रहा है सब जान लेते हैं बाहर भीतर, वैसे आप भी सबके हृदय को जानने वाले हैं। आप कृपा करके मेरे हृदय में देखिए कि क्या मेरे से गलती हुई जिसकी वजह से मुझे ऐसा संतुष्टि नहीं है, हृदय संतुष्ट नहीं। शिव हमने इतना कार्य किया, तो गुस्सा होते, डांटते हैं बल्कि नारद मुनि। व्यासदेव कौन है? स्वयं भगवान के अवतार हैं, पर फिर भी देखिए कैसी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि गुरु के आश्रय में हमेशा आजीवन रहना है, और गुरु के बताए हुए ही कार्यों को पे चलना है। इतना सब लिखने के बावजूद भी हमारे जैसे लोग होंगे, कुछ अगर लिख दिया, कुछ बोल दिया, तो ऐसा हमारे हृदय में, ऐसा हमारे मन में ऐसा गर्व होता है कि हमने ऐसा बड़ा काम कर दिया। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा नहीं है उनको। क्या कर रहे हैं? उनके गुरुजी डांट रहे हैं। कहते हैं ना जो है व्यास, तुमने जिस तरह से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्याख्या किया है, विवरण किया है, इतना सुंदर से बताया है, उसको जगह जगह पे बार बार रिपीट किया है, उस तरह से तुमने भगवान कृष्ण के नाम का, भगवान कृष्ण के जो है कथा का
गुणगान नहीं किया, महिमा का गुणगान नहीं किया, वैसे नहीं तुमने जो है जैसा कि और जो चीज़ें हैं उसको तुमने इतना बढ़िया से बताया है ज़्यादा करके, वैसा भगवान की महिमा को तुमने नहीं गाया। और यही तुम्हारे असंतुष्टि का कारण है। और जब तक जीव भगवान की इस महिमा का गुणगान नहीं करता हृदय से, तब तक उसका हृदय तृप्त नहीं कर, उस संसार का कष्ट खत्म नहीं होगा। यही एकमात्र साधन है। जीव को अगर परम सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसको भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर के उनका हृदय से गुणगान करे, तब जाकर के उसका हृदय तृप्त हो जाएगा। और तब खुश होकर के जो है नारद जी इस भगवान की कथा की महिमा को बताने के लिए अब अपने जीवन की बात बता, तो अब कहते हैं तुमको बता दूं व्यास, मैं अपना अनुभव से, ये जब गुरु बहुत प्रसन्न होता है अपने शिष्य के ऊपर, तो अपना रियलाइजेशन, अपना अनुभव शेयर करता है, बताता है। तो कहते हैं कि तुमको मैं बता दूं ये भागवत की महिमा, यहाँ कहाँ तक बताऊं। पिछला जन्म में मैं दासी पुत्र था, हैं? और भागवत कथा के प्रभाव से, भगवान कृष्ण की कथा के प्रभाव से, ये भक्तों की सेवा के प्रभाव से ऐसा मेरा स्थिति अभी इस जन्म में मुझे ये शरीर प्राप्त हो गया है नारद का, जिससे मैं स्वच्छंद कहीं पे भी विचरण करता हूँ और नित्य भगवान के नाम का कीर्तन करते रहता हूँ। तो उनके मन में जिज्ञासा होती है, क्या किया आपने, ऐसा क्या हुआ। और बताते हैं कि क्या कहते हैं कि चातुर्मास का समय था और उस समय महात्मा साधु सब आए हुए थे और मुझे उनका सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनसे भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैंने उनकी बहुत हृदय से सेवा की और कथा को सुना मेरी, और उनकी कृपा से उन्होंने मुझे देख करके अपने ऊपर कृपा किया और अपना प्रसाद जो उच्चिष्ट दिया, जिससे मेरे सब कलमश दूर हो गए और मुझे भागवत में, कथा में, हाँ, भक्तों में, साधु में रुचि उत्पन्न हो गई, हाँ। और उसका प्रभाव ये था अब कि मुझे ये जन्म में ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है। तो तब उनके मन में ये, व्यासदेव के मन में ये ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि जाने पूछें अभी कि आपको क्या आपने ऐसा किया, करें कि और चार जब महीने बीत गए चातुर्मास, तो वो चले गए। तो उन्होंने क्या किया, उनको सिखाया, बताया कैसे भजन करना है, उनको ऐसा इनिशिएट किया, दीक्षा दिया। तो तब ये पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि ऐसा उनके जाने के बाद आपने क्या किया, हाँ, कैसे अपना जीवन बिताया, आप कैसे साधना की। जैसे कोई एक साधु, जैसे वरिष्ठ भक्त हैं और वो बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच चुके हैं, तो जो नए भक्त होते हैं प्रश्न करते हैं ना, पूछते हैं उनसे, जिज्ञासा करते हैं कि आपके जीवन कैसे बिताते हैं, कैसे आप इस उच्च स्थिति को प्राप्त कर लिए। तो उनके मन में ऐसा जिज्ञासा होता है कि आप उनके जो महात्मा हैं जाने के बाद आपने क्या किया और कैसे ही आपको ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। और कहते हैं कि सबको तो पिछले जन्म की बात भूल जाती है, समय के प्रभाव से कुछ याद नहीं रहता है। आपको ब्रह्मा जी के पिछला जो कल्प है उसके बारे में भी आपको कैसे अभी तक वैसे ही याद है। तो तब कहते हैं कि तब बताना शुरू करते हैं कि जब वो चले गए महात्मा, एक दिन मेरी माता गाय से दूध निकालने के लिए गई थी और मेरी माता का मैं ही इकलौता पुत्र था और मेरी माता भी क्या है, दासी थी, तो और कोई हमारा सहारा नहीं था। इस तरह से माँ के प्रति मेरा बहुत श्रद्धा था, बहुत प्रेम था, आसक्ति थी। और एक दिन माँ दूध निकालने के लिए गई थी, उसको सांप काट दिया और जिसकी वजह से मेरी माता का मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद मेरे मन में कुछ भगवान के प्रति विरोध, कुछ अलग बात उत्पन्न नहीं हुआ मेरे हृदय में।
जनरली जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम लोग भगवान को भला बुरा बोलते हैं और उनसे मुख मोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिखा रहे हैं नारद जी, ये मैच्योर जो भक्ति में जो परिपक्व है उसकी स्थिति बताते हैं। नारद जी कहते हैं, हमने जैसा सुना था जो साधुगण से जो महात्मा आए थे कि भगवान अपने भक्तों का सदैव कल्याण चाहते हैं, कभी कुछ उनका बुरा नहीं चाहते हैं। तो मैंने इस भगवान को, भगवान का ये जो स्थिति है उसको भगवान की कृपा समझा। ये जो मेरी आसक्ति थी माँ में, भगवान जो मैं सोचता था कि मेरी माँ ही आश्रय है मेरी, उसके बिना मेरा जीवन चलेगा नहीं, उसको हटाना चाह रहे थे। भगवान बताना चाह रहे थे कि मैं ही सबका आश्रय हूँ, और जिस वजह से पूरी तरह से मैं भगवान का आश्रित नहीं था, तो भगवान वो जो मेरे जो बाधा थी उसको भगवान हटा दिए, और वो पूरी तरह से, अब मैं जब पूरी तरह से भगवान का आश्रित हो गया और मेरा वो कोई नहीं था सहारा। और करें उसके बाद में हरे कृष्णा भक्त से निवेदन है, बीच में बोले नहीं अगर जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा समस्त को निवेदन निज निज माइक की म्यूट कर नियंतु, मझरे के ही कथावार्ता करिबेनी। हरे कृष्णा प्रभु जी समस्त को म्यूट अछि, प्रभु जी को ये रुई आसुछि, मो चेक करूछि ना। फिर उसके बाद कह रहे हैं, नारद जी बताते हैं कि मैं अब जो है भगवान के आश्रय हो करके अब जो है ऐसे उत्तर दिशा में चल दिया, और ऐसे चलते चलते बहुत सारे जो है पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, वन है, जंगल है, ऐसे बागीचे हैं, गांव हैं, ऐसे बहुत सारा मैं ऐसे पार करते चला गया। और चलते 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 मैं एक ऐसे घने जंगल के पास पहुंच गया। अब जो है आज के जो श्लोक है हम लोग वहाँ पे आ गए हैं। मैं जो अभी ये बताया पीछे का बैकग्राउंड दिया कि क्या हो रहा है। अब हम आज की जो चर्चा है आज यहाँ से हम लोग इस श्लोक से स्टार्ट करें। यहाँ पे नारद जी पहुँच गए हैं। अब नारद जी अब कहते हैं, बताते हैं, नल वेणु सरस तन्ब कुश कीचक गहवरम एक एवातियातो अहम द्राक्षम विपिनम महत। कह रहे हैं कि मैं अब इस तरह से भ्रमण करते 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 एक एवातियो अहम द्राक्षम विपिनम महत, एक क्या क्या कैसे, नल वेणु जैसे जहाँ पे ऐसे नरकट वेणु जैसे जो बांस है, ऐसे कुश है, कुश घास है, ऐसे गुफा है, ऐसे करते करते उन वो बहुत भयंकर एक भयानक बहुत ही विशाल क्या देखा, जंगल देखा। उस जंगल में मैं पहुंच गया जहाँ पे घोरम प्रति भयाकारम व्याल उलूक शिव आजीरम। कह रहे हैं कि उस ऐसे उस जंगल में भयंकर बहुत ही जो है खतरनाक क्या थे, व्याल जो सांप, उलूक उल्लू, और कह रहे हैं शिव जो है जयकाल्स जो सियार, आजिरम ऐसे ऐसे जैसे बच्चों का खेलने का मैदान होता है, जैसे उसमें स्वच्छंद वो लोग जो है खेलते हैं घूमते हैं, उसी तरह से ये जैसे मानो उनका खेल का मैदान है, वो स्वच्छंद ऐसे ही घूम रहे थे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे बहुत सीखने की बात बताते हैं, बहुत ही अच्छा कि एक सन्यासी को, हर एक साधक को इस फेज से गुजरना चाहिए, देखना चाहिए भगवान की जो प्रकृति है कितनी, भगवान की प्रकृति कितनी। प्रभु जी जस्ट 1 मिनट, भारत रानी माता जी प्लीज आप आपनकर बारंबार माइक
जाऊँगी प्लीज दयाकरी आप म्यूट कर दियो डिस्टर्बेंस करूँ ना मझे कारण प्रभु जी बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है प्लीज माइक म्यूट करिए प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको थोड़ा ध्यान दीजिए आपका माइक को बीच में स्पीकर को डिस्टर्बेंस मत करिए प्लीज इट इज़ माई रिक्वेस्ट। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि हर एक साधक को ये इस फेज से गुजरना चाहिए, उसको देखना चाहिए भगवान की ऐसी दिव्य जो सृष्टि है उसका चिंतन करना चाहिए। ये जो इतने सुंदर जो वन हैं, जंगल हैं, ये पहाड़ है, गांव है, ऐसे विलेज है, समुद्र है, कैसे भगवान ने बनाया है। इसके अंदर हम इससे क्या होता है, इससे भगवान में हमारा श्रद्धा उत्पन्न होता है, फेथ बढ़ता है। और जब तक पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण प्रेत नहीं आता है, तब तक हम भक्ति में आगे स्टार्ट नहीं कर सकते, प्रगति नहीं होती है, शुरू नहीं होती है, जब तक हम कंप्लीट भगवान के चरणों में सरेंडर आश्रित नहीं हो जाते हैं। और ये एक सिम्टम है, जब व्यक्ति घर छोड़ करके जंगल में जाता है तो अब उसका और कोई नहीं है, उसको ये भय है, उसको ये नहीं है अभी कि अभी किधर से कोई जो है जंगल में ऐसे कोई जंगली जानवर आएंगे और मुझे खा जाएंगे। उसको पूर्ण कृष्ण के ऊपर विश्वास कि अब कृष्ण ही मेरा सब कुछ है, वही हमारी रक्षा करेंगे। तो 3 चीज़ें बताते हैं सीखने की। क्या? पहला कि भगवान में ऐसे श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, बढ़ता है, और हमारा मन इसमें दृढ़ता से लग जाता है भगवान की सेवा में, जब पूर्ण हम समर्पण हो जाते हैं। और सन्यासी का एक काम, जो परिव्राजकाचार्य है, जो भ्रमण करता है एक जगह से दूसरे स्थान पे, ये स्तर है, ये वर्णाश्रम में धर्म में यह स्तर है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो सन्यास में 4 स्टेजेज हैं। जो है बहुचक, कुटिधक और परिव्राजकचार्य और परमहंस, ये 4 स्टेजेज हैं। तो जो 4 स्टेज, तो परिव्राजकचार्य वो होता है जो घर को अब छोड़ देता है, अब घर उसका नहीं है, अब जो है सब पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित होकर के अब वो विचरण करता है। तो कहते हैं कि उसका एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है सन्यासी का, कि उसे जीव और सब जो जीव इस संसार में जो कष्ट भोग रहे उनका कल्याण करने के लिए भगवान का संदेश उनके तक पहुंचाना, उसका जो है प्रचार को, भगवान के संदेश को सब तक पहुंचाना, उनको बताना और सबको भगवान के चरणों में लगाना, ये सन्यासी का मुख्य कार्य है। और कहते हैं कि सबसे सुंदर अगर इस समय में देखा जाए तो उदाहरण कौन है सन्यासी के? महाप्रभु। जैसे नारद जी बता रहे हैं अपने जीवन में कि मैं जंगलों में ऐसे घूमता घूमता जंगलों से ऐसे स्थान पे पहुंचा, ऐसे जंगल, घनघोर जंगल में पहुंच गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि महाप्रभु भी ऐसे जंगलों में गुजरे। कहाँ पे? कौन से जंगल में? झारखंड के जंगलों में। और वहाँ पे क्या किया उन्होंने? अपने कीर्तन से ऐसे जो बाघ हैं, भालू हैं, हिरण है, हाथी है, जंगल में ऐसे सब जानवरों को क्या किया? उनको आनंदित कर दिया था कीर्तन के, और सब कीर्तन में भाग लेने लगे। लेकिन कह रहे हैं कि बहुत ही सतर्क होना चाहिए व्यक्ति को। इस कलयुग में ये जंगल में जा कर के ऐसे भजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। कह रहे हैं कि कलयुग में स्पेशली भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का जो है जो वृंदावन ऐसे धाम है जहाँ पे भगवान का मंदिर है, वहाँ पे भक्तों को जा कर के भगवान का भजन करना चाहिए। और जैसे हमारे गोस्वामी हैं, उन्होंने सिखाया है, ऐसे इतने सारे जो शास्त्रों का जो है रचना किया है, लिखा है हम लोगों के लिए, उस कामों को अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला श्लोक पढ़। हरे कृष्णा। तिलोत्तमा माता जी, श्लोक नंबर 14।
हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पढ़ंतु। प्रणाम। परिशोच परिश्रान्तै महामहोत्पत्तो बुभूतः स्नात्वा पीत्वा नद्या उपसृष्टाश्रमः ଅନୁଭୂତ ଏହିପରି ଭାବେ ଭ୍ରମଣ କରି ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରି କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଓ ତୃଷାର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ ଜଳାଶୟରେ ସ୍ନାନ କଲି ଏବଂ କିଛି ଜଳ ମଧ୍ୟ ପାନ କଲି। ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଭାବାର୍ଥ ପଢ଼ିବି ସାର୍? नहीं हरे माता जी, कृष्ण। नहीं माता जी बाबा नहीं। क्या करें? इतना मैं इस जंगल में आ करके चलते 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 अब मैं बिल्कुल थक गया था, परिश्रांत। अब मेरी सब परिश्रांत इंद्रियात्मा हूँ मैं। सब मेरी इंद्रियां जितनी भी है ना, सब आँख है, जो हाथ पैर जिह्वा, सब क्या है, पूरा थक गया था। परिश्रांत इंद्रिय आत्मा हूँ। मेरी सब जो इंद्रियां हैं बिल्कुल तरह से मैं पूरा थक गया था। और त्रिट परितो बुभुक्षित, अब मुझे प्यास भी लग गया था और भूख भी लगी, बहुत तेज प्यास और बहुत तेज भूख लगी थी। तो क्या किया? स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या। तो क्या किया मैंने? पास में ही जो नदी थी, नदी में क्या किया? स्नात्वा, स्नान किया, पीत्वा, और नदी के जल को मैंने पिया, स्नान किया, हाँ, जल को ग्रहण किया, जल पिया, जिससे क्या हुआ? उपस्पृष्टो गत श्रम, मेरा जो श्रम है, जो मेरी थकान है, हाँ, जैसे ही मैं इस जल के संपर्क में आया, उपस्पृष्टो क्या? गत श्रम, मेरा श्रम जो है, मेरा जो थकान है वो मिट गया, चला गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, ये बहुत सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं कि असल में संन्यास किसके लिए होता है? साधक को, जो भजन कर रहा है व्यक्ति, उसको एकमात्र भगवान के ऊपर विश्वास करना है, पूर्ण श्रद्धा कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और करेगी। जो साधक है, जो सन्यासी है, उसको जो गृहस्थ हैं गांव में, घरों में, जिनके पास में जाके भिक्षा मांगते हैं, वो भिखारी की तरह से भिक्षा मांगना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है जीवन यापन करने के लिए। करेंगी संसार में भगवान ने इतना सुंदर व्यवस्था किया है। प्रकृति का ऐसा ये गिफ्ट है, उपहार प्रकृति हमको देती है। जो जल है, नदियों का जल है, सुंदर जल है, ये वन उपवन में जो ये फल है, उसको उससे खा करके उसको संतुष्ट रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और अगर वो बहुत सुंदर बात, दो चीज़ है हम लोगों के लिए, जो साधक है उनके लिए, जो सन्यासी है उनके लिए, और दूसरा एक जो गृहस्थ है उसके लिए भी। जो सन्यासी है उसको गृहस्थ के पास में तभी पहुंचना चाहिए, तभी जाना चाहिए। किस लिए? क्योंकि वो भगवान का संदेश, भगवान का ज्ञान उनके पास तक पहुंचाता है। सिर्फ भगवान की जो है महिमा का गुणगान करने के लिए जो संसारी जीव हैं, संसार में फंसे हैं, उनका इसके बारे में बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो सन्यासी जो व्यक्ति है, सन्यासी कौन है? उसको कब वो सन्यास लेना चाहिए? जब वो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार हो गया, उसको जान गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं प्रभु का, भगवान का अंश हूँ। और हाँ, वही हमारा पालन पोषण, वही सब जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं, वो हमारा भी पालन पोषण करेंगे। और हमारा मात्र एक ही कर्तव्य है, मात्र भगवान की सेवा करना। तो इस तरह से उसको गृहस्थ के पास में जाना चाहिए, न कि कुछ उसको पाने के लिए, जो लोग के कुछ लालसा से, उस कामना से उसके पास में जाना चाहिए। सिर्फ भगवान का ये ज्ञान उनको देने के लिए, उनको कृष्ण के करीब लेके आने के लिए सिर्फ यही प्रयास करना चाहिए। और जो गृहस्थ है उसको भी हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारा परम कल्याण, परम सौभाग्य है कि भगवान की कृपा से ऐसे साधु, ऐसे महात्मा, ये सन्यासी हमारे घर पे आए हुए हैं मुझे
ऐसा दर्शन का सौभाग्य, उनसे सुनने का, उनका संग का ऐसा सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्राण तत्व के बारे में समझ सकते हैं। प्राण तत्व, प्राण के द्वारा, प्राण तत्व है व्यक्ति के अंदर जिससे हम जो है बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, कोई कार्य कर पाते हैं। ये किसकी वजह से होता है? प्राण तत्व अगर नहीं है तो हम बोल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। हाँ, उससे हमको शक्ति मिलता है। तो प्राण तत्व को कहाँ से मिलता है शक्ति? उसको, उसका भोजन क्या है? ये पंच तत्व है, पंचभूत जो है, पंचभूत से जैसे ये जो है पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है, इससे उसको शक्ति मिलता है। तो इसलिए अगर हम लोग भोजन नहीं करें तो हम क्या हो जाएंगे? थक जाते हैं। हमको प्राण तत्व नहीं मिलता है तो इसलिए हम थक जाते हैं और हमको, हमारे इंद्रियों को शक्ति नहीं मिलती है, उसमें बिल्कुल जो है शिथिल हो जाती है। तो भागवतम के 3 स्कंद में बताते हैं कपिल मुनि कि ये जो है प्राण तत्व जल में, वायु में और आकाश में प्रचुर मात्रा में। इसलिए कभी कभी जब हम थक जाते हैं तो जब हम स्नान करते हैं या जल पीते हैं, बाहर से आते हैं थक गए हैं, जल पीते हैं तो हमको क्या होता है? हमको राहत मिलता है, हमको तृप्ति हो जाती है, अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है। या कभी हम लोग घर में हैं, बंद हैं और गार्डन में हम लोग बाहर बगीचे में आसमान, खुले आसमान के पास जाते हैं तो हमको, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। ये कहाँ क्या होता है? प्राण तत्व हमको मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से नारद जी बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, जल को, स्नान नदी में स्नान किया और जल पिया और जल का स्पर्श से, संपर्क से मेरा सब थकान दूर हो गया। नेक्स्ट श्लोक पे। हरे कृष्णा गीता माता जी, श्लोक नंबर 15। तस्मिन् निर्मनुजे अरण्य विप्लुपस्तो आश्रितः ପରେ ମୁଁ ନିର୍ଜନ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଯେପରି ମୁକ୍ତାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ସେହିପରି ଭାବରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର କରି ମୋର ହୃଦୟରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। अब कह रहे हैं तस्मिन् निर्मन अनुजे अरण्य पिपलोपस्थ आश्रित। कह रहे हैं कि अब मैं उस जो निर्जन, जो वन है, अरण्य है, जंगल है, जहाँ पे निर्मनुजे, कोई भी मनुष्य वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा नहीं, मैं निर्जन वन में जो है पहुँच गया था। अब मैं क्या किया, स्नान करने के बाद जब मेरी थकान मिट गई तो पीपलो उपस्थ, पीपल के जो है आश्रय में, छाया में उसका आश्रय लेकर के मैंने क्या करना शुरू कर दिया? आत्मनात्मानम आत्मस्थम। मैं जो भगवान हैं, उनके अपने हृदय में उसके ऊपर ध्यान करना। जैसा, कैसा? यथा श्रुतम अचिंतयम। जिस प्रकार से मैंने साधुओं से, महात्माओं से, संतों से सुना था, जैसा उन्होंने सिखाया था, उसके द्वारा कि कैसे भगवान है, भगवान का कैसा रूप है, मैं बैठ करके पीपल के नीचे और उनका ध्यान करने लगा अपने हृदय में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसा, यहाँ पे सीखने की बात क्या है कि जो मुक्त आत्मा है, हम अपने मन से भगवान का सेवा नहीं करना। अपने मन से भजन करते हैं, वो भजन नहीं होता है, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, वो गलत हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं मुक्त आत्माओं से मैंने जैसा सुना था, यथा श्रुतम अचिंतयम, जैसा मैंने सुना था उस तरह से मैंने चिंतन करना शुरू किया। भगवान को अपने हृदय में जो है उनके ऊपर ध्यान करना शुरू किया। तो कहते हैं कि जैसा शास्त्र में बताया है
और जैसा गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पे उनके आज्ञा के अनुसार हमको भगवान की सेवा करना है, भजन करना है। अपने मन के हिसाब से नहीं, जैसा हमारा मर्जी है उस तरह से, ये बहुत ज़रूरी है। और कह रहे हैं कि जब तक ऐसे भगवान का सेवा हम हृदय से, जैसे गुरुजन के आचार्य के जो बताए हुए मार्ग से अगर हम बताए हुए उनके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, हृदय से हम लोग नहीं सेवा करेंगे भगवान का, तब तक उसके हृदय में ये चेतना उत्पन्न नहीं होगा, ये ऐसी चेतना नहीं आएगी जो कैसे भगवान को हम लोग सही से उसको भजन करना है, ये प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। अगर हम भगवान जैसे गुरु ने बताया है, गुरु के बताए हुए मार्गों के अगर हम नहीं चलते, अनुसरण नहीं करते उनका, तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति वो प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि नारद जी ने ऐसा किया था, ऐसे जो उनके गुरुजन थे उनसे उनसे जो सुना था, जैसा उनको बहुत अच्छे से सिंसियरली उनको सेवा किया था, और इस तरह से इसलिए उनके हृदय में ये प्रेम जो है भाव उत्पन्न हुआ भगवान का, और जो है उस तरह से वो क्या कर रहे थे, भगवान का ऐसा उनके बताए हुए जैसा उन्होंने सिखाया था उस तरह से उसको बैठ करके उनके अपने हृदय में भगवान का उस रूप का ध्यान कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा सुकृति माता जी, श्लोक नंबर हरे कृष्ण, समस्त दंडवत प्रणाम। ध्यायतश्च रणाम्भजं भावनिश्चितचेतसा औत्कण्ठ्यासु श्रुकलाख्यस्य हृदयस्मिन्मे शनैः हरिः। ଅନୁବାଦ। ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା କ୍ଷଣି ମୋର ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦର ପାବନ ପ୍ରେମରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋର କମଳରେ परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हो गए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। तो कह रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा बात बता रहे हैं क्या होता है। कह रहे हैं कि जैसे ही मैं भगवान अपने हृदय में बताए हुए गुरुजनों के अनुसार जैसा हमने सीखा था उस तरह से बैठ कर के मैं अपने हृदय में ध्यान करना शुरू किया है, तब तक होता क्या, ध्यायतस् चरणाम्भोजं, भगवान के चरणों के ऊपर जैसे ही मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, भाव निर्जित चेतसा, मेरे हृदय में भाव, बहुत एक सुंदर दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगी। बहुत यह मेरा हृदय पूरा प्रेम से भर गया। और क्या हुआ, औत्कण्ठ्या अश्रुकलाच्छास्य, हृदय आसीन में शनैः हरि, और मेरे अंदर बहुत उत्कंठा उत्पन्न हो गई। औत्कण्ठ्या, हृदय में इतनी उत्कंठा उत्पन्न हुई, क्या हुआ, अश्रुकला अक्षर से, और मेरे आंखों से अश्रुपात होने लगे। आंखों से ऐसे आंसू आने लगे। इतना हृदय में इतना जो वो प्रेम उमड़ने लगा, और दिव्य प्रेम मेरा जो पूरा हृदय भर गया दिव्य प्रेम से। और तब तक क्या देखते हैं कि कुछ ही समय में तुरंत उनके हृदय में भगवान कृष्ण का स्वरूप का दर्शन होने लगता है। उनके भगवान जो है कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कह रहे हैं, हृदय आसीन में शनैः हरि, हरि जो है उनके हृदय में आसीन आकर के बैठ गए, उनका दर्शन लगा। कहने कि ये स्थिति बहुत उच्च स्थिति होती है, भाव के स्टेज पे पहुंच गए। कर भाव निर्जित चेतसा, भाव का प्रभुपाद जी बताते हैं कि भाव जो है वो बहुत ही दुर्लभ है। एक्चुअली भाव का स्तर पहुंचना, प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है। वो तभी जब भगवान के प्रति ऐसी बहुत आसक्ति हो जाती है, दिव्य आसक्ति, तब जाकर के भाव की स्थिति प्राप्त होती है। भक्ति में श्रद्धा से प्रेम के जो है 9 स्तर हैं, जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो श्रद्धा
जो भगवान को धीरे धीरे भगवान में आस्था होती है, श्रद्धा होती है स्टार्टिंग फेज में, फिर तब जब श्रद्धा होती है तो साधक क्या करता है, वो जो जीव जो है भगवान को, जो भगवान के भक्त हैं उनका संग करता है, कहते हैं साधु संग करता है। और साधु संग करता है जैसा वो बताते हैं, उनके बताए हुए नियमों का पालन जब करता है, उनके बताए हुए मार्ग पे अनुसरण करता है, तो क्या होता है साधु संग, वैसे वो भजन में लग जाता है। उसको बताते हैं अभी ऐसे करो, अभी ऐसे करो साधु से सुनेगा तो भजन क्रिया शुरू हो जाती है। ये लक्षण है, ये सिम्टम है कि हम अगर सही साधु का संग कर रहे हैं तो दूसरा स्टेज क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या है कि हमको हमारे जीवन में भजन क्रिया शुरू हो जाए, भजन शुरू हो जाएगा, भगवान का भजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमारा भजन नहीं चल रहा है सही से तो इसका मतलब हमको देखना चाहिए, साधक को चेक करना चाहिए कि इसका मतलब मेरा कहीं संग ठीक नहीं चल रहा है, सच्चे अच्छे से साधु संग नहीं हो रहा है। अगर हमारा भजन क्रिया जीवन में हमारा भजन ठीक नहीं चल रहा है, भगवान का नाम कीर्तन श्रवण ये सब नहीं चल रहा है अच्छे से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे संग में गड़बड़ी है। उसको ध्यान देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। साधु संग, भजन क्रिया, उसके बाद जब अच्छे से जब हम भजन करेंगे तो हमारे हृदय में जो अनर्थ है, जो गंदगी है, वो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अनर्थ निवृत्ति, जिसका कोई मतलब नहीं है, हृदय में हम उसको बिठा करके रखे हुए, तो वो धीरे धीरे जाने लगेगा। और ये ही बाधक है भगवान को जो है पास पहुंचने के लिए, भगवान में जो 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 दिव्य जो प्रेम है प्राप्त कराने के, ये बाधक है, अनर्थ सबसे ज़्यादा जो है ये बाधक है, रुकावट है, आगे नहीं बढ़ने देता है साधक को। यहाँ तक बहुत जीव जो है साधक के जीवन में बहुत स्ट्रगल है, संघर्ष है, उसको लगे रहना चाहिए कि कैसे मैं इस अपने अनर्थ को खत्म कर दूं, ये गंदगी है हमारे हृदय में उसको खत्म करें। अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा। तब जब अनर्थ निवृत्ति होती है उसके बाद भगवान के प्रति ऐसा बहुत ही स्ट्रांग जो है फेथ उत्पन्न हो जाता है, निष्ठा आ जाती है, अब वो दृढ़ हो जाता है, उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है, निष्ठा। अब जब उस तरह से भजन करता है तो तब उसके अंदर भगवान की जो है कथा में, नाम में ऐसा अब रुचि उत्पन्न हो जाता है, टेस्ट आने लगता है, और आनंद की अनुभूति होने लगती है। रुचि के बाद फिर अब वो बहुत ही आसक्त हो जाता है, ऐसा अब उसके बिना अब रह नहीं सकता है। जैसे कोई नशा करता है तो उसको इतनी आसक्ति हो जाती है ना, उसको अब उसके बिना रहेगा नहीं, वैसा ही साधक के जीवन में होता है। अब उस स्टेज के बाद अब वो भगवान का नाम नहीं लेगा, भगवान का कथा नहीं सुनेगा तो वो जी नहीं पाएगा, उसको व्याकुलता होती है, आसक्ति है। और उसके बाद का स्टेज है भाव के स्टेज के आने के बाद फिर ऐसे उसके जीवन में ये भाव जो है प्रेम का बिगिनिंग स्टेज है। अब प्रेम उदित होने वाला है, जस्ट अब वही जो है परिपक्व हो जाएगा तो प्रेम में बदल जाएगा। फूल जैसे जस्ट स्टार्ट होता है, जैसे अंकुरित हुआ अभी फूलेगा, बड़ा बन जाएगा। जब बास में कंप्लीट जो ब्लॉसम हो जाता है, फूल जब हो जाता है तो वो प्रेम में बदल जाता है। तो उस स्टेज पे भाव के स्तर पे आने के बाद ऐसे साधक के जीवन में ऐसे अष्ट सात्विक विकार होने लगते हैं, उसका आँखों से अश्रुपात होने लगता है। जब नाम जप करता है, भगवान की कथा सुनता है तो अश्रुधारा बहने लगती है। उसका शरीर जो पुलकित होने लगता है, रोम रोम उसके शरीर के सब खड़े हो जाते हैं, ऐसा गला अवरुद्ध हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कैसे करेंगे। इस तरह से ये जो उसके जीवन में ऐसा सिम्टम होने लगता है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं वो दिव्य वो आनंद है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस आनंद को ये अगले श्लोक में बताते हैं कि ये जो आनंद है इसको हम अपनी बातों से उसको व्यक्त नहीं कर सकते, ये अनुभव करने वाली चीज़ है, इसको हम सिर्फ अनुभव कर। संसार की कोई भी ऐसी सुख है उससे उसकी तुलना नहीं किया जा सकता है। अगला श्लोक और पढ़ो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
प्रेमातिबर निर्भिन्न पुलङ्काङ्गोति निवृत आनंद सम प्रबलिन नापस्य उभ्यं मुने। अनुवाद। हे व्यासदेव, से समय उत्कट प्रेम अप्लावित होइथिबारु मोर शरीरर समस्त अंग प्रत्यंग रोमांचित होई उठिला। आनंद सागर रे प्लावित हेबा जोगु मु भगवान को एवं मते उभय को देखि पारिली नाही। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। कह रहे हैं कि प्रेम अति भर, प्रेम में इतना मैं जो है आनंद से हो, प्रेम अति भर निर्भिन्न पुलक अंगो अति निवृत्त, सब मेरा अंग पुलकित होने लगा। इतना आनंद का अनुभूति हो रहा था मुझे, हाँ, सब मेरे अंग ऐसे, हाँ, अंग अंग पुलकित होने लगा, रोमांच होने लगा ऐसा। और सब मेरी इंद्रियां ऐसा इतने आनंद में थी, जैसे जब इंद्रियां पूर्ण शुद्ध हो जाती हैं, आनंद में दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, तो तब अब मन करता है सब इंद्रियों को भगवान की सेवा करने का मन करता है। वो भी चाहती है कि अब मुझे और किसी चीज़ में नहीं लगाया जाए, मैं बस मात्र भगवान की सेवा करना। जब नाम चलता है, नाम जप करते हैं, और जब भगवान का नाम हृदय से चलता है तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। और उस समय अब नहीं चाहता है व्यक्ति कि कोई उसको बीच में अब रुकावट हो, कोई डिस्टर्बेंस। वो चाहता है कि अब बस नाम को, कान जो है, इंद्रियां उसको बस श्रवण करना चाहती है, बस अब कोई अवरोध नहीं, रुकावट नहीं है उसमें। और जिह्वा चाहती है कि बस जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम सतत अब चलता रहे, ऐसा। तो उस समय ऐसे उनके सब जो अंग हैं, पुलक अंग, सब शरीर के जितने भी अंग थे सब पुलकित होने लगे, हाँ, आनंद से। आनंद संप्लवे लीनो, इतना आनंद में मैं लीन हो गया, न अपश्यम उभयम मुने, मुझे अब संसार का कोई भास नहीं रहा, मैं नहीं देख पा रहा था कि क्या संसार में क्या चल रहा है। मैं सिर्फ अपने को और मात्र मैं भगवान को देख पा रहा था। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये स्थिति बहुत ही दुर्लभ है, और ये जो आनंद की अनुभूति होती है उस समय, उसको संसार के जो सुख है उससे बताना, कंपेयर करना मुश्किल है, नहीं बताया जा सकता है। और कह रहे प्रभुपाद जी कि हम ये ग्लिम्स, इसका एक झांकी बस समझने का प्रयास कर सकते हैं। नारद मुनि यहाँ पे अपना जो अनुभव बता रहे हैं उनके शब्दों के द्वारा। ठीक है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक नंबर 18। माताजी आपण म्यूट अछंती। हरे कृष्ण। श्लोक 18। रूपं भगवत जतर्मनोक्रांत सुचापहम् अपश्य न स सत्तस्ते वैकुभ्यार्धुमन इव। अनुवाद। मोर मनर भावना अनुजाई भगवानଙ୍କର दिव्य रूप प्रतिभात ହେଲା ଏବଂ ତାହା संगे संगे मनर समस्त शोक को दूर କରିଦେଲା। ତାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବାରୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ବ୍ୟକ୍ତି ଈପ୍ସିତ ପଦାର୍ଥ ହରାଇଲା ବେଳେ ଯେପରି व्याकुल होई उठे, ମୁଁ ସେହିପରି व्याकुल होई पड़ली। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु। हरे कह रहे हैं इस तरह से मैं आनंद में भगवान का ऐसा दिव्य जो है स्वरूप को दर्शन कर रहा था, बहुत ही आनंद की मुझे अनुभूति। रूपम भगवतो यत् तन मनः, रूपम भगवतो यत् तन मनः कांतम सुचापहम्। इस तरह से मैं भगवान के दिव्य जो रूप का दर्शन कर रहा था, और मेरा मन, हाँ, कांतम सुचापहम्, अब मेरे मन में अब संसार की अब कोई इच्छा नहीं, सब मैं तृप्त हो गया था। सुचापम, और मेरा सब संसार का दुख का सब खत्म हो गया। कितना आनंद की अनुभूति हो रही थी, मैं भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर रहा था अपने हृदय में। तब तक क्या हुआ? अपश्यन सहसो उत्तस्थे। क्या हुआ? सहसा, अचानक वो जो है दृश्य गायब हो गया। अपश्यन, मुझे दिख नहीं रहा था, तो स्टॉप हो गया। वो जो आनंद आ रहा था, जो भगवान का दिव्य रूप का वो दर्शन कर रहे, उससे जो आनंद मिल रहा था वो रुक गया। तो कह रहे मैं क्या हुआ? वैक्लव्य,
मैं व्याकुल हो गया उस फिर से उसको प्राप्त करने के लिए, दुर्मनाई हो। जैसे कहते महाराज जी बताते हैं राधा गोविंद महाराज की, जैसे अगर कोई जो रेगिस्तान में कोई व्यक्ति प्यासा है, बहुत तेज प्यास लगी हुई है, और कोई उसको पानी पिलाने के लिए आए, और पानी कैसे पिलाता है, कह रहे कि जो आँख में और कान में जो ड्रॉपर होता है ना दवा डालने वाला, अगर उस तरह से दवा पिलाई जाए, उसको जल दिया जाए पानी, तो उसका कैसा लगेगा? है तृप्ति होगा? तो ऐसे ही नारद जी के जीवन हुआ। अभी बस वो आनंद, वो इतनी भूख है ये जीव का आनंद जो उसको चाहिए, अभी वो प्राप्त कर ही रहा था कि क्या हुआ, स्टॉप हो गया। तो जैसे मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं तो तड़पड़ती है, छटपटाती है ना, वैसे ही नारद जी की स्थिति होगी। करे मैं सहसा उठ गया, व्याकुल हो गया। जब अब भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा था, देख नहीं पा रहा था। कह रहे हैं यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद जी की, जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, वो कैसे हैं, निराकार है। लेकिन यहाँ पे नारद मुनि जी बता रहे हैं कि नहीं, मैं भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर रहा हूँ अपने हृदय में। इतने जन्म से, जैसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इतने दिनों से किसी चीज के पीछे प्रयास कर रहा था प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए उसको ऐसा 100-200 करोड़ की संपत्ति प्राप्त हो गई, जो किसी के पास में धन नहीं है, धन उसका प्राप्त हो गया है। मान लीजिए उसको किसी ने चेक दे दिया और वो घर आ ही रहा था खुशी में, उसको खुशी इतनी थी, और तब तक पता चलता है कि वो चेक कहीं गुम हो गया। या कोई किसी ने बहुत सुंदर, मान लीजिए ऐसा जिसने कभी उम्मीद नहीं किया था, उसको ऐसे हीरे का जवाहरात कुछ उसको ऐसा, उसको सोने का ऐसे कोई ऐसा जो है रत्न है, उसको ऐसा गहना प्राप्त हो जाए, और वो घर पे लेके आता है और उसको पता चले कि वो जो है गुम हो गया, तो कैसा उसके अंदर उसको दुख होगा, कष्ट होगा। उस तरह से बताते हैं कि नारद जी के अंदर इतना वो आनंद आ रहा था और स्टॉप हो गया। जो उसके जीव उसी को ढूंढ रहा है, इतने जन्मों से उसको ढूंढ रहा है, वो मिला था थोड़ी देर के लिए और वो फिर से रुक गया, खत्म हो गया। तो वो बहुत ही व्याकुल हो गए। तो करें कि ये भगवान का रूप दिव्य है, जो इस भौतिक जो संसार से नहीं बना हुआ, जो पंचभूत से नहीं भगवान का शरीर बना हुआ, उस 3 गुणों से ऊपर, इसलिए उनको गुण कहते हैं गुणातीत या निराकार। जहाँ पे भी ऐसा कभी चर्चा होती है तो भगवान का हमारे जैसा आकार नहीं, उनका दिव्य आकार है, ठीक है। और भगवान नारद मुनि को उसका एक झलक प्राप्त हुआ। अब घबरा गए। अब जो है नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा दीप्ति भाई माता जी, हरे कृष्णा जो मैंने द्वितीय थर पढ़िया पाई चाहूँ हैंड रेज करंतु। हरे कृष्णा माता जी, श्लोक नंबर 19। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दिदुख्युस्तदहं भूय प्रणिधाय मनहृदि वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्यमभ्रुतप्तः इवातुर। अनुवाद। भगवानଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ ହୃଦୟରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ହେଲି। बहुत सुंदर बात बताते हैं यहाँ पे, करें दिदृक्षुस्तद अहम भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणोऽपि न अपश्यम अवितृप्त इवातुरः। करें दिदृक्षु तद अहम भूय,
फिर से दर्शन की अभिलाषा से, इच्छा से फिर से मैं भगवान का दर्शन प्राप्त करूं, अहम तद अहम भूय, फिर से वापस प्रणिधाय मनोहृदय, फिर से मैं भगवान का अपने हृदय में फिर से ध्यान करने का प्रयास किया, वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। हैं वीक्षमाणोपि न अपश्यम अवितृप्त इवातुर, अभी तृप्त नहीं हुए थे, वितृप्त। और उस जो दुख कष्ट हो रहा था उनको, उसको खत्म करने के लिए वापस फिर से भगवान को देखना चाहते थे, हृदय में फिर से वो दर्शन करना चाहते थे। और उसके लिए फिर से क्या किया उन्होंने, वापस दिदृक्षु देखने के लिए फिर से वापस ध्यान करते हैं भगवान को हृदय में, फिर से वैसे ही प्रयास करते हैं पुनः भूय, फिर से कि मैं फिर से भगवान का हृदय में दर्शन करूं, लेकिन उनको दर्शन नहीं मिलता है, अपश्य, भगवान नहीं दिखते हैं। और इस तरह से अवितृप्त, वो जो है तृप्त नहीं होते हैं, उनको तृप्ति नहीं मिलती है, इस तरह से वो आतुर है, बहुत ही व्याकुल है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधक को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूँ, अपने भजन से मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा या उनको देख पाऊँगा। नहीं, ये कभी भी संभव नहीं है, हमारे प्रयास से कभी भगवान को हम नहीं देख सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ना कि भगवान को देखने का हमको नहीं प्रयास करना चाहिए, हमको इस प्रकार से गुरुजन के आज्ञा के अनुसार सेवा करने का प्रयास करना चाहिए भगवान को प्रेम पूर्वक, तो भगवान स्वयं उसको देखने के लिए आए। कौन मेरा ऐसा भक्त है, मेरा ऐसे प्रेम से सुंदर हृदय से मेरा भजन कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। तो ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना हम अपने सिर्फ प्रयास से, मैकेनिकल प्रोसेस से मैं बैठा मन को कंट्रोल कर लिया और भगवान को प्राप्त कर लूँगा, भगवान का दर्शन नहीं। ये भगवान जब प्रसन्न होंगे हमारी सेवा से, वो जब चाहें तो हमको अपना दर्शन दे सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे सूर्य को अगर कोई व्यक्ति चाहे कि अपने प्रयास से कितना भी जो है संसार का सब जो है लाइट हेलोजन सब व्यवस्था कर ले और उसे जला करके रात्रि को देखना चाहे सूर्य को, तो नहीं देख सकता है। सूर्य का समय है, अपने हिसाब से जब वो उदित होगा तो हम उसको दर्शन कर सकते हैं। उसी तरह से भगवान भी जो है हमारे जब प्रेम रूपी जो है सेवा से जब प्रसन्न होंगे तो भगवान हमको दर्शन दे सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट कृष्णा आदित्य देवी पद्मावती माता जी, हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 20। एवं जतंत बीजने मामह गचरागिरां गंभीरा सक्षणं वचो शुचो प्रशमयनिवम्। अनुवाद। से एकांत स्थान में मोर सफल प्रयास को देखिकरी गोचर परम दिव्य भगवान मोर शोक निवारण करी शुचि मधुर गंभीर स्थिति बाणी रे मते कही। हरे कृष्ण। अब जो है, अब आगे के 4-5 श्लोक है, इसमें अब भगवान बोलेंगे, बता रहे हैं। अब नारद जी कहते हैं कि मैं बहुत बार प्रयास कर रहा था भगवान को देखने के लिए, हैं, वो मुझे बहुत व्याकुलता हो रही थी, वो मैं देखना चाह रहा था, लेकिन मेरे कितने प्रयास के बावजूद भी मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा था, मैं देख नहीं पा रहा था फिर से वो। तो तब अब मेरे प्रयास को देखने के बाद, मेरी व्याकुलता को देख करके भगवान अब यहाँ पे बोलते हैं, एवं यतंतम विजने, जिस प्रकार से मैं बार यतन कर रहा था, बार प्रयास कर रहा था, क्या माम आह अगोचरो गिराम गंभीर लक्षणया वाचा शुचः प्रशमय इन्नव। गंभीर लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन इव। कह रहे हैं कि एवं यतंतम विजने, मैं बहुत बार मैं भगवान को फिर से दर्शन करने का प्रयास कर रहा था, ध्यान कर रहा था, भगवान का दर्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं हुआ। भगवान अब यहाँ पे आकर के भगवान बोलते हैं, आह, भगवान कहते हैं अगोचरो गिराम, जो कि अगोचर है। अगोचर मतलब जिसको भगवान की वाणी है, भगवान का रूप है, ये सब वो दिव्य है। भगवान का नाम अधोक्षक है, अधोक्षक, जो
अक्ष मतलब जो हमारी आँख है, आँखों से, जो हमारे इंद्रियों से जो जन्म होता है, जिससे हम अपनी इंद्रियों से जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, उस इंद्रियों के पहुँच से परे है, उसको अधोक्षज कहते हैं या अगोचर कहते हैं। वो हमारे इंद्रियों से जो जिसको नहीं समझ सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, हम भगवान की बात को नहीं सुन सकते, उनको नहीं देख सकते हैं, अगोचर है गिरा। लेकिन मैं क्या किया, उनको सुन रहा था, गंभीर, तो उनकी वाणी को सुना। अब गंभीर था, कैसा वाणी था उनका आवाज, गंभीर, श्लक्षणया, और हृदय को बहुत प्रसन्न करने वाला था। वाचा शुचः, मैंने उनकी वाणी को सुना, ऐसी आवाज़ सुना। भगवान ने मुझे मेरी क्या किया, शुचः प्रशमयन इव, कह रहे मेरी जो है, जो मेरा जो कष्ट है, दुख को खत्म करने के लिए भगवान ने ऐसा आकर के मुझे बताया, वाणी आवाज़ दिया। अगला श्लोक, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। गीता प्रिया माता जी, श्लोक नंबर 1। हरे कृष्णा माता जी, आपण म्यूट अछंती, अनम्यूट कर दियंतु। हरे कृष्ण। अन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दोष अहं कुजोगिनाम्। अनुवाद श्री भगवान कहले, हे नारद, दुखर सहित मु कहूची जे आपण ए जन्मरे मत आउ देखा दिए जे माने परिपक्व भक्त बा भक्ति जोग मार्ग करे परिपूर्णता लाभ करि एवं जे मानकर संपूर्ण रूप से भौतिक दोष दूरीभूत न होइछि से माने मते देखिबा अत्यंत कठिन अटे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ पे कहते हैं, भगवान बोल रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको बहुत ही परेशान है, दुख में है, प्राप्त करना, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान अब उनको बताते हैं, हंता अस्मिन जन्मनि भवान माम द्रष्टुम यह अर्हति। कह रहे हैं कि हे नारद, हंत अस्मिन जन्मनि, अब इस जन्म में, भवान आप, माम नहीं देख पाओगे, द्रष्टुम, माम मुझे नहीं, द्रष्टुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। क्यों करें, मुझे दुख है, बताते हुए ऐसा दुख हो रहा है क्या कि आप जो है इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। क्यों, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो अहम कुयोगिनाम। देखो, जो अभी परिपक्व नहीं है इस भक्ति में, अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, अब अविपक्व नहीं हुए, पक्के नहीं हैं, और कषाया नाम, उनके हृदय में अगर कषाय है, अभी भी सांसारिक कामना है, ये गंदगी है, तो दुर्दर्शो अहम, वो हमको दर्शन नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं। कुयोगी नाम, और जो अभी वो परफेक्ट योगी नहीं हुआ है, जो पूरी तरह से मेरे पर आश्रित होकर के उसका हृदय के अंदर जो कलमश है वो दूर नहीं हुआ, क्लीन नहीं हुआ है, इसके अभी भी उसके हृदय में अभी भी काम है, लोभ है, तो वो मेरा दर्शन नहीं कर सकता है। अब जो है नारद मुनि को बता रहे हैं कि तुम इस जन्म में इस शरीर से मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये स्थिति कब होती है, भगवान की भक्ति कब शुरू होती है। भगवान परम पवित्र हैं, उनको हम जब तक हमारा हृदय पूरी तरह से पवित्र नहीं होगा, तब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। और वो स्थिति कब पहुंचती है, जब हमारे हृदय में जो रजोगुणी तमोगुणी काम क्रोध लोभ है जब खत्म हो जाता है, उस स्टेज में ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तब जब उसके हृदय के सब, तब वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है। अब उसको न सोचती न कांक्षति, अब संसार का जब उसको, अब ये सब
जीवन में अब ये कोई भी ऐसा नहीं रह चाहता इच्छा कि अभी मुझे ये प्राप्त करना है, ये चीज़ चला गया तो उसको दुख होता है, शोक होता है, उसको कष्ट होता है, अभी सबसे ऊपर उठ जाता है। तो इस तरह से जब पूरी तरह से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा तब भगवान को वो जो है दर्शन कर सकता है। इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त है, उसको जो भक्त हैं उनको शुद्ध भक्तों के जो आज से चरण है, जो उन्होंने ऐसे जैसा कर्म किया है, जैसा उन्होंने आचरण बताया सिखाया है, उनके आचरण के द्वारा आचरण पे हम लोगों को अनुसरण करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो हम लोग जो है हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा और फिर हम भगवान को देख सकते हैं। नेक्स्ट। हरे कृष्णा सरस्वती माता जी, श्लोक का नंबर 22। माता जी अनम्यूट कर नियंतु। अकृत्यदस्तं रूपं यत्कामयते अनघो मत्काम समीक्षारु सर्वानुसन्ते अनुसन्तति सुहृजयानम्। ଅନୁବାଦ, ହେ ନିଷ୍ପାପ, ଆପଣ ଥରେ ମାତ୍ର ମୋର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଦର୍ଶନାକାଂକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଏହା କରାଯାଉଅଛି। କାରଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେବେ ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଏହି ଭୌତିକ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। बहुत सुंदर। अब यहाँ पे करें सकृदम यद दर्शितम रूपम तद कामाय ते अनघ मत काम सनक ही साधु सर्वानुमुंचति हृक्षयान। करें कि तो प्रश्न करते हैं नारद जी, तो ये फिर आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? तो ये हम लोगों को समझना चाहिए। यहाँ पे बहुत सुंदर बात है कि साधक में जब हम लोग भजन करते हैं तो शुरू में हम लोगों को एक बहुत, जब सेवा करते हैं भगवान का भजन करते हैं तो एक बहुत सुंदर सुख का अनुभूति होता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो सुख नहीं मिलता है, वो आनंद का अनुभूति नहीं होती, चला जाता है। तो प्रभु यहाँ पे देखिए बताते हैं, भगवान कह रहे हैं सकृद यद दर्शितम रूपम एतत् कामाय ते अनघ। ये अनघ हैं, ये नारद जो है, जो आप पवित्र हो इसलिए हमने क्या किया, ये आपको यद दर्शितम सकृत, एक बार मैंने आपको दर्शन दिया है। क्यों दर्शन दिया? अपने रूप का, दिव्य रूप का, ताकि और आपके हृदय में वो कामना, वो लोभ, वो लालसा, वो दर्शन की लालसा बढ़ जाए, उसको बढ़ाने के लिए, हाँ, उसके लिए हमने एक टेस्ट दिया। टेस्ट जैसे ये संसार में हम लोग देखते हैं ना, जो ये जो मार्केट वाले हैं, अलग अलग कंपनी हैं, एक जो ऑफ़र देती हैं, पहले लोगों को टेस्ट देती है, फ्री में देती हैं, ऐसे डिस्काउंट करके देती हैं। एक बार जब टेस्ट लग जाता है, उसका आदत लग जाता है, फिर लोग पैसे डाल करके उसको खरीदते हैं। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुमको वो टेस्ट दिया। उसी तरह साधक के जीवन में वो पहले उसको उसका स्वाद देते हैं, टेस्ट देते हैं। उसको एक बार टेस्ट में आज मिल जाएगा तो फिर वो टेस्ट के पीछे वो ढूंढता है कि फिर से वो दोबारा कब से मुझे वो टेस्ट मिले। तो करें तो इसका फायदा क्या है? इससे क्या होता है? मत कामम सनक ही साधु सर्वान मुंचति हृदय। मत काम, जब मेरी कामना वो करता है दिव्य, वो मेरी वो जो है मेरा चिंतन करता है, सनक ही साधु करें इस तरह से, तो उसकी और कामना बढ़ती जाती है मुझे प्राप्त करने के लिए। मेरे दर्शन की लालसा और जो है उसको और जो है व्याकुलता उसकी बढ़ती जाती है, कम है और तीव्र, जितना तीव्र भाव से भगवान को प्राप्त करने के हमारे हृदय में लालसा होती है, उत्कंठा होती है, जितना व्यग्रता होगी उतना तेजी से करें सर्वान मुंचति हृदय। हृदय की जो गंदगी है उसको बहुत तेजी से धुल देता है, साफ कर देता है। इसलिए ध्रुव महाराज के भी उसमें देखते हैं ना, कहते हैं काम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम। हमको क्या करना चाहिए? साधक को बहुत तीव्रता से, इंटेंसिटी, पूरा हृदय लगा करके दृढ़ता से भगवान का भजन करना चाहिए और इच्छा करनी चाहिए कब मुझे भगवान का दर्शन, हमको कब भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। अगला श्लोक।
हरे कृष्णा सुबरण माता जी। सत्सेवया दुर्गया किञ्च जतामयि दृढामतिः स्वागत्यमिमं लोकं लङ्कानच्च न तामसि। ଏହିପରି ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମାତ୍ର ମୋ ଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ରହୁ। ପରିଣାମତଃ ସେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ଜଗତ ତ୍ୟାଗ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାମକୁ ଯାଇ ମୋର ପାର୍ଷଦ ହୋଇଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। थैंक यू। तो अब भगवान कहते हैं सत सेवया दीर्घ अदीर्घयापि जातिमयी दृढ़ामति हित्वा अविद्यम इमं लोकम गंता मज्जन ताम असि। कह रहे हैं कि सत सेवया अदीर्घया, जहाँ तक कि जो भक्त है मेरे इस तरह से दृढ़ पूर्वक सेवा करते हैं, और तुमने भी वैसा बहुत ज़्यादा देर तक सेवा नहीं किया, थोड़ी और दीर्घ है, दीर्घकाल के लिए नहीं, थोड़ी 4 महीने सेवा किया भक्तों का, हाँ भजन सुना, मेरा कथा सुना, ओ उसमें इतनी शक्ति है कि जाता मई दृढ़ामति, हाँ मुझ में मेरे में दृढ़ आसक्ति, तुम्हारी मति दृढ़ हो गई है, लग गई। ये सबके लिए बता रहे हैं। इस प्रोसेस को कोई भी फॉलो करेगा तो बहुत जल्दी ही भगवान में हमारी मति लग जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। इस संसार में जब तक मति लगी है तब तक ही जीव को कष्ट है, दुख है, और ये जैसे ही मति भगवान में लगे तो वो मति को लगाने का उपाय बता रहे हैं। ऐसा ये इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है प्रोसेस। सत सेवा है, भगवान की सेवा है, भक्तों की सेवा, कि बहुत ही व्यक्ति की मति जल्दी ही भगवान के अंदर दृढ़ हो जाती है, फिक्स हो जाती है। और हित्वा अविद्यमिमं लोकम, करे कि ये जो संसार है कैसा है, नाशवान है, बहुत ही खतरनाक है, दुखदाई है, दुख देने वाला है, ये रहने लायक जगह नहीं है। हित्वा, बहुत जल्दी इसको छोड़ दोगे। अविद्यम इमं लोकम, घंता मज्जन तामसी, और जो लोक, जो मेरा लोक है, मज्जनताम, जहाँ पे मेरे जो पार्षद है, मेरे जो जन है, वैसा तुमको दिव्य धाम, वो मेरा दिव्य जो है मेरे जो पार्षद है, हाँ वैसा शरीर तुमको, दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। ये कितना सुंदर आश्वासन, कितना सुंदर वरदान दे रहे हैं हमको, जो साधक के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा है कि जब जो व्यक्ति इस रास्ते पे चलता है, ये संसार छोड़ने के बाद भगवान उसको आश्वासन देते हैं कि उसको दिव्य ऐसा भगवत स्वरूप जो है, पार्षद का स्वरूप प्राप्त होता है, भगवत धाम में जाता है, फिर से वो इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। अगला श्लोक। हरे कृष्णा रेवती देवी माता जी। हरे कृष्ण। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कहिश्चित् प्रजा सर्ग निरतेऽपि श्रुतिश्च मदनुग्रहात्। अनुवाद, ମୋର ଭକ୍ତିରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବୁଦ୍ଧି କୌଣସି କାଳରେ କେବେ ହେଲେ ମୋଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରିକି ସୃଷ୍ଟି କାଳରେ ତଥା ଧ୍ୱଂସ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସ୍ମୃତି ମୋ ନିକଟକୁ ବିଦାୟ ହୁଏ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पे, हमारे लिए साधक के लिए बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, इतना सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं जो है भगवान। नारद मुनि कहते हैं मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत करिहिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, उन्होंने प्रश्न किया था ना कि कैसे आपको पिछले जन्म की बात याद है, तो कह रहे हैं मतिर्मयी, इतना सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान को, मतिर्मयी निबद्धेयम, जिस तरह से जो मेरा भगवान का भजन करता है, तो कह रहे हैं हे नारद, अब तुम्हारी मति निबद्धेयम न विपद्येत करिहिचित्, कभी भी अब संसार में नहीं फंसेगी, मेरे से दूर नहीं होगी, हमेशा तुम्हारा बुद्धि जो है, मन जो है मेरे में लगा रहेगा, मुझे तुम कभी भूलोगे नहीं। कितना सुंदर बात, कितना सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान, आश्वासन दे रहे हैं, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मद अनुग्रह, चाहे इस संसार का सर्ग हो, सृष्टि हो, चाहे निरोध हो, चाहे उसका प्रलय हो,
किसी भी समय में हर समय कह रहे हैं स्मृतिश्च, तुम मेरा स्मरण कर पाओगे, मेरी स्मृति तुम कभी विस्मृति नहीं होगी, बोलोगे नहीं। कैसे, क्यों? मद अनुग्रह, मेरी कृपा से, मेरी अनुग्रह से तुम्हें ये वरदान दे रहा हूँ मैं तुमको, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। उनके जो नारद जी के मन के जो शोक को दूर करे। अगला श्लोक। हरे कृष्णा, ये हमारी लास्ट श्लोक हम आपके द्वितीय थर रीडिंग करिया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? प्रभु आपण पढ़ी दियंतु। हरे कृष्णा मत प्रभु, धन्यवाद। ये भूतम हरे कृष्णा। तब शब्द के नीता आश्चर्य आपनका आवाज किछि भी आसो नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलना बंद कर दिया है। ब्रेकअप हो चुके हैं आपन कुछ करो। मैंने कृतज्ञता प्रणाम किया। हरे कृष्ण। नेटवर्क प्रॉब्लम जो टिके असुविधा होची। हरे ठीक है। एतावद उक्तवो परराम तन्महत भूतम नभो लिंगम अलिंगम ईश्वरम अहम च तस्मै महताम महीयसे सृष्टावनामम विदधेनुकंपितम। कह रहे हैं कि इस प्रकार से अब भगवान की जो आवाज़, जो वाणी आ रही थी वो बंद हो गई। हैं? भूतम नभो लिंगम, जो आकाश से आकाशवाणी थी, भगवान की जो आवाज़ आ रहा था, मैं भगवान को देख नहीं पा रहा था लेकिन उनकी आवाज़ को अलिंगम ईश्वर, भगवान की जो है वाणी को सुन पा रहा था। अहम च तस्मै महताम महीयसे, जो अहम मैं, तस्मै उन भगवान को, महताम महीयसे जो महानों में भी महान है, श्रेष्ठ हैं, मैं क्या किया, जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर उनकी ओर देख करके सृष्टावनामम विदते नुकंपितम, भगवान की समकंपा को मेरे ऊपर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की हैं, ऐसा उन्होंने बताया। इतना बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया और उसको उसके उधर उन्होंने सृष्टावनामम, अब जो है सिर सहित जो है साष्टांग दंडवत भगवान को प्रणाम किया। ठीक है, आज यहाँ पे बंद करते हैं। आप किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। समस्त वैष्णव चरण कोटि कोटि दंड प्रणाम। कहार की यदि क्वेश्चन थी ताले पचारि पारंती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सत्य श्री गोपी माता जी। हरे कृष्णा। सत्य श्री गोपी माता जी, आपण कौन क्वेश्चन पचारंती? କିଛି क्वेश्चन नहीं प्रभु। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा। जय मन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जो अपना नारद मुनि तो बहुत श्रेष्ठ है कि जैसे अपना व्यासदेव जी का गुरुदेव है। थोड़ा तेज बोलेंगे प्रभु जी, आवाज़ नहीं आ रहा। प्रभु जी, हाँ। नारद तो अपना व्यासदेव का गुरुदेव है और ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज सबका तो गुरुदेव है, लेकिन उनको ऐसे कौन सी भौतिक दोष आ गया था? तो 21 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया कि जब तक भौतिक दोष दूर नहीं होगा तब तक मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कौन सी दोष उनको मिल गया था कि कोई शाप मिल गया था कि तो उनको ये भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ा? ऐसा कौन सी दोष था उनका? असल में ये लोग मुक्त आत्मा है, भगवान के अवतार हैं नारद जी, व्यासदेव। ये लोग जो है हमारे लिए, जो बद्ध जीव हैं, उनके लिए एक शिक्षा देने के लिए ऐसा वो रोल करते हैं। इसके पहले वो जो है बताते हैं कि वो गंधर्व थे। अभी जो इसके पहले जो दासी पुत्र हैं, उसके पहले वो गंधर्व थे और वो बहुत सुंदर, अच्छा गंधर्व बहुत अच्छा वो कीर्तन करते हैं, बहुत सुंदर गान करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो ऐसा उनको इनवाइट किया गया था एक जगह, ऐसे देवताओं ने इनवाइट किया, अपने यहाँ कीर्तन किया था तो उन्होंने बुलाया उनको गाने के लिए। लेकिन वहाँ पे भगवान का कीर्तन न करके इन्होंने कैसा गाना शुरू कर दिया? प्रभुपाद जी कहते हैं फिर भी गाना शुरू कर दिया।
और इसके वजह से उन्होंने देवताओं ने क्या इनको श्राप दे दिया, जाओ तुम इस भौतिक जगत में फंस जाओ, हैं, दासी पुत्र बन जाओ, इसके वजह से। और वहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं ये दोष है अभी उसके अंदर, जो कलमश है आपके अंदर, जो मुझे दर्शन नहीं कर पाओगे। तो भगवान जैसे गुरु डांटता है, बच्चा बहुत अच्छा है, जैसे पिता का पुत्र है ना, बहुत अच्छा करता है, लेकिन पिता कभी उसको प्रोत्साहन नहीं करता है, बोलता अभी ये चीज़ ठीक करो, क्यों, उसको और निखारना चाहता है, और सुंदर बनाना चाहता है। तो भगवान को उनकी और विनम्रता को, ह्यूमिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं नारद जी को, हैं कि तुम और सुंदर और प्रयास करो, अभी जस्ट तुम्हारा प्रेम जस्ट पुलकित हुआ, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, उसको मैच्योर करो और उसको परिपक्व करो। उसके लिए भगवान क्यों कि वहाँ पे फिर कोई व्यक्ति वो रुक सकता है, साधारण ले सकता है, फिर जीवन में शिथिल हो सकता है, ढीला हो सकता है, स्ट्रिक्ट नहीं हो। तो जीवन में स्ट्रिक्ट बने रहने के लिए हमेशा, इसलिए बोला है कि पूरा जीवन अब तुम मुझे प्राप्त नहीं करो, भजन करो। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा मालिन गाँव जी आपन हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जो बीच में क्लास में बोले कि जो चारिक पुरुषार्थ के बारे में, कि धर्म अर्थ मोक्ष काम, उसके बारे में थोड़ा सा और ये संसार में जो जीवन मिला है इसका 4 ही जनरल जो है शास्त्रों में सब जगह पे यही 4 चीज़ें के बारे में बताया, और यही जीव को चाहिए बेसिकली, इसी के पीछे पड़ा हुआ है। तो धर्म ऐसा है जो व्यक्ति को उसकी जो सुख की कामना है जीवन में वो भोग करना चाहता है, तो वो बताए एक मार्ग है जिसके द्वारा वो प्राप्त करोगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। जिस जीवन को भी जीना है सुखी से, तो धर्म के रास्ते पे चलना है। तो धर्म से हमको कुछ अर्थ मिलता है, जो हमको पैसा मिलता है, धन मिलता है, संसारिक सुख मिलता है। धर्म से, धर्म पे चलते हैं तो दुख नहीं। अधर्म जब करते हैं, धर्म को हम पालन नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट होता है। ठीक है, और जब धर्म के बताए हुए भगवान की बातों पे जब चलते हैं तो हमको क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है, अर्थ, हाँ, धर्म अर्थ, और फिर उसके हमको क्या करते हैं, कामना, जो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, हम उस अर्थ से जो हमारा धन है उससे हम पूरा करते हैं। लेकिन अंत में ये सब करने के बावजूद अंत जो है व्यक्ति को समझना चाहिए कि संसार से जब तक वो मुक्त नहीं होगा तब तक उसको पूरी जो है ये दुख से मुक्ति नहीं हो सकती। तो मुक्ति फिर पाना चाहता है। ये सब व्यक्ति संसार में भोग करता है तो वो देखता है अभी भी वो जो है पूरा तृप्त नहीं करता, तो इस संसार के फिर उससे निकलना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। तो जनरली जो शास्त्रों में ये 4 बातों की 4 जो है पुरुषार्थ हैं उसके बारे में चर्चा किया। इसलिए लेकिन जब तक जीव पूरी तरह से शरण नहीं लेता है भगवान की, तब तक वो पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकता है। तो वही इसलिए जो है नारद जी व्यासदेव को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं तुमने जो अभी लिखा है बताया है सिर्फ 4 पुरुषार्थों के बता रहे हैं, उससे जीव को पूरी तृप्ति नहीं होगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण अंतर्जय मुकुंद प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। हरे कृष्ण अंतर्जय मुकुंद प्रभु, आपण म्यूट अछंती। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। एक्चुअली प्रभु जी 17 नंबर श्लोक में लास्ट धाड़ी अनुवाद का आनंद सागर में प्लावित होने के बाद मैं भगवान को तथा मेरे को देख नहीं सकता। नहीं, वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। आप श्लोक का उसको तात्पर्य देखिए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य में समझ में आ रहा है। हाँ, वो हाँ वो ठीक है, तात्पर्य से समझिए उसको। तात्पर्य में बता रहे हैं कि उस समय ऐसी स्थिति हो गई कि वो आनंद में सिर्फ वो अपने को देख पा रहे हैं, मतलब संसार की स्मृति है, तब तक हम जो है भगवान को नहीं देख सकते। तो उस समय ये साथ साथ होता है, जो जब साक्षात्कार होता है भगवान का, भगवत साक्षात्कार, तो आत्म साक्षात्कार। जैसे जब सूर्य रात्रि खत्म होती है, सूर्य उदय होता है, तो सूर्य को भी हम देखते हैं और अपने को भी देख पाते हैं। उस समय जो है वो स्थिति को बता रहे हैं कि मैं ऐसा वो आनंद में जो है विभोर था, उस समय सिर्फ मैं भगवान का दर्शन कर पा रहा था और अपने को देख पा रहा था। हरे कृष्ण। आउ कहार किछ क्वेश्चन अछि?
कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। मुझे लग रहा है अभी किसी का कोई क्वेश्चन